इस वक्त की बड़ी खबर भोजपुर से निकल के सामने आ रही है, जहां कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार पूरे बिहार में तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना संकट की वजह से बिहार का कई जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहीं बिहार में कोरोना से इस वक्त की बड़ी खबर है 16वीं मौत की। एक युवक कोरोना संकट से जान गंवा चुका, यानी कोरोना का संक्रमण उसे लगा था। हालांकि उस युवक के बारे में जो जानकारी निकल के सामने आई, बताया गया कि यह युवक 25 मई को ही इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। हालांकि मृत्यु के बाद इसकी जो जांच है कोरोना के लिए वो कराया गया, जहां रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। इस बीच बताया जा रहा था कि कोरोना संकट की वजह से पूरे बिहार में काफ़ी तेज़ी से जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनमें कोरोना का लक्षण मिल रहा है। ऐसे में इस मृतक के बारे में भी बताया जा रहा है कि यह महाराष्ट्र से लौटा था भोजपुर, यानी आरा की बात कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र में रहता था, वहाँ काम करता था शख्स, और ये लौटा था जहाँ क्वारंटाइन सेंटर में इन्हें भेजा गया था। उसके बाद ये लौटे थे जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि अब तक जो जानकारी निकल के सामने आया है कि वो मरने के बाद जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव है। हालांकि स्थानीय प्रशासन के लोगों का कहना है कि इनकी जांच की जा रही है, कहीं पहले से कोई और बीमारी तो नहीं है। फिलहाल बिहार में कोरोना से जितनी अब तक मौत हुई है उन सब का कनेक्शन कई अन्य बीमारियों से रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार इस बात की जानकारी दी गई है कि कोरोना संकट से मरने वाले जो लोग हैं उन्हें पहले से भी कई बीमारियां थी। हालांकि बिहार में जो पहली मौत हुई थी बिहार के मुंगेर से, उसके बाद वैशाली में दूसरी जो मौत हुई थी वो लगातार कोरोना संकट के बीच तकरीबन 2 महीने पहले की ये बात है, जब बिहार में एक मौत और कोरोना के जो आंकड़े थे वो तकरीबन 1 दर्जन थे। लेकिन एकाएक 2 से ढाई महीने का जो वक्त है वो गुजरता गया और आज बिहार के अंदर 3000 से ज़्यादा एक्टिव जो केस है वो कोरोना के सामने आए। इनमें फिलहाल 1000 जो लोग हैं वो तकरीबन ठीक हो चुके हैं। फिर भी 2000 से ज़्यादा जो मामला है वो कोरोना का एक्टिव है, लोग अस्पताल में हैं। इस बीच कोरोना से तकरीबन 3000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो प्रभावित हुए पूरे बिहार में। बिहार के 38 जिला पूरी तरीके से कोरोना संकट से जूझ रहा है, कहीं भी थोड़ी सी राहत नहीं है कोरोना की वजह से। लगातार बिहार में मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा है। रविवार, सोमवार और मंगलवार को भी एक व्यक्ति की जो है मौत की खबर सामने आई थी। ये सभी जो लोग थे वो बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूर बताए गए थे। बिहार में जो कोरोना का जो आंकड़ा है वो भी प्रवासी मजदूरों की वजह से बढ़ते जा रहा है। अभी जो डिटेल निकल के सामने आया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो जानकारी दी जाती है उसमें कहा जाता है कि अमूमन जो संक्रमित लोग हैं, जो चयन है कोरोना संक्रमण का जो लगातार बढ़ते जा रहा है प्रतिदिन, यानी पिछले 1 हफ्ता की चर्चा करें उनमें लगातार एक दिन में 150 से ज़्यादा जो व्यक्ति होते हैं वो कोरोना से संक्रमित होते हैं। और ये सभी प्रवासी मजदूर हैं, क्योंकि 1 मई के बाद से जो ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ, लगातार जो बाहर फंसे हुए जो श्रमिक थे वो बिहार लौट रहे थे। और इसी बीच जो संक्रमण की जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ी। बिहार का कोई जिला नहीं है जहां कोरोना का सुनामी नहीं पड़ा है, यानी इस सुनामी से जूझ रहे लोगों के लिए दुखद खबर है कि अब बिहार में 16वीं मौत होगी। इसके पहले जो 15 लोगों की मौत हुई थी उनकी चर्चा कर रहे थे कि बिहार के कई जिला हैं जहां से एक एक करके कई लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि उनके बारे में बताया गया था कि ये सभी लोग पहले से कई बीमारियों से ग्रसित थे। ऐसे में आरा और भोजपुर में जिस शख्स की मौत हुई है उसके बारे में भी प्रशासन के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसकी हिस्ट्री निकाली जा रही है कि उसे पहले से कोई अन्य बीमारी तो नहीं थी। इस बीच उसका इलाज कराया जा रहा था और इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद उसकी जांच की गई तो रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया, जिसके बाद से स्थानीय प्रशासन के जो लोग हैं वो पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। दुखद खबर यही है, बिहार में कोरोना का जो संक्रमण है वो 3000 के पार, मौत का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ के 16 हो गया। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।